अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू जेके एसएसबी प्रेप। तो आज हम जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग के कुछ क्वेश्चंस करेंगे। आज आपका हम एक मॉक टेस्ट लेने वाले हैं जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग। देखते हैं आपकी तैयारी कैसे है। तो आप एक काम करो, पहले क्वेश्चन को पढ़ो, पॉज करो, अपने आप से ही पहले कोशिश करो सॉल्व करने की, उसके बाद मैं सॉल्यूशंस दिखाऊंगा। तो अगर आपको 15 में से 15 आए, मतलब आपकी हाई प्रिपरेशन है और आपके चांसेस बहुत ज़्यादा हाई है सिलेक्शन होने के। तो चलते हैं आगे। देखो पहला क्वेश्चन क्या है, 2, 6, 12, 20, 30। ये बता रहा है इसके आगे क्या होगा। देखो 6 - 2 4, 12 - 6 6 और 20 - 8, 30 - 10। तो 4, 6, 8, 10, इसका मतलब यहाँ आएगा 12। दो दो ऐड ऐड करके यहाँ आएगा 12। 30 को 12 ऐड करो, वो आएगा 42। बहुत इजी, इससे इजी एसएसबी नहीं पूछेगा। और एक क्वेश्चन आपके खाते में, तो ये देखो इससे इजी नहीं होगा कोई, ये इतने जल्दी करने होते हैं। देखो यहाँ है ZXVT, तो यहाँ क्या आएगा। यहाँ अगर देखेंगे, यहाँ से सीरीज चलती है, यहाँ T, इसके बाद U, V, फिर W, X, फिर Y, मतलब एक एक छोड़ के एक एक। इसका मतलब यहाँ आएगा R, यहाँ S, R आएगा इसका आंसर ये। तो चले आगे। इसके बाद क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन देखो क्या है। क्वेश्चन है इफ कैट CAT इज इक्वल DBU, हाउ इज डॉग रिटन एज। तो ये कॉमन क्वेश्चन आता है JKSB, हर किसी एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछता है। तो यहाँ इसको फर्स्ट वाले को फर्स्ट से रिलेशन करेंगे, सेकंड वाले, ये पहला ऑप्शन होता है, पहला ट्रायल। तो हम क्या करेंगे, C के बाद D मतलब +1, A के बाद B +1, T U मतलब +1 +1 +1, तीनों को एक ही ऐड करना है। मतलब D के बाद क्या आएगा, E, O बदल P, G, H, EPH। देखो EPH मैंने यहाँ भी लिखा है, चलो EPH है इसका सॉल्यूशन। इसके बाद क्वेश्चन क्या आ रहा है, देखो ए पर्सन वॉक्स 10 किलोमीटर। आपको पता है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ किस डायरेक्शन में आता है। ये है नॉर्थ, ये है साउथ, ये है ईस्ट, ये है वेस्ट। हमेशा याद रखना ये ऐसी डायरेक्शन होती है। अ पर्सन वॉक्स टुवर्ड्स ईस्ट की तरफ चल रहा है 10 मीटर, चल गया ये 10 मीटर। इसके बाद टर्नर्स राइट, तो यहाँ जब ये चल रहा था इसका राइट क्या आएगा, ये अपने हाथों से ही देखो, अगर कोई आदमी ऐसा चल रहा है इसका राइट आएगा ये। तो ये 15 मीटर चल गया। ही अगेन टर्नस राइट, इसके बाद जब ये यहाँ चलेगा इसका राइट आएगा ये, कितना चल गया, 10 मीटर। फिर से 10 10 मतलब कैंसल। इसका मतलब इसकी अगर ये क्या था, इन विच डायरेक्शन ही इज़ फ्रॉम हिज, तो यहाँ डिस्टेंस कुछ नहीं करनी है, हमें बताना है ये किस डायरेक्शन में। ये इनिशियल पॉइंट है, ये फाइनल पॉइंट है, ये साउथ डायरेक्शन में है। तो बहुत ईजी क्वेश्चन था, इसको कुछ नहीं करना होता है, ये फोकट का क्वेश्चन मिलता है आपको। तो और एक क्वेश्चन इसी तरीके का हो सकता है, ये आपको अब अच्छे से आएगा। ए पर्सन वॉक्स 30 मीटर्स टुवर्ड्स द नॉर्थ। अब फिर से क्या बताया मैंने, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ये डायरेक्शंस पहले रट लो, ये ऐसी ही होती है। और टुवर्ड्स द नॉर्थ 30 मीटर्स, और इसके बाद टुवर्ड्स टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक्स 20 मीटर्स, और इसके बाद है लेफ्ट। देखो आदमी अगर इस तरफ चलेगा, इसका लेफ्ट ये आता है, तो 20 मीटर्स फिर से चला ये। ही टर्न्स लेफ्ट, फिर से लेफ्ट चढ़ा, और 30 मीटर्स, फिर से 30 मीटर्स। तो यहाँ है इसकी फाइनल पोजीशन। हाउ फार इज फ्री फ्रॉम द, हाँ यहाँ आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। देखो अगर ये यहाँ गया 30, यहाँ गए, तो इसकी सीधे डिस्टेंस क्या है, ये 30 कैंसल, यहाँ आएगा सीधे 20 मीटर्स ही इसकी डिस्टेंस है। तो 20 पार्ट ही आएगा इसका आंसर। तो अब आपके सामने और एक बहुत धमाकेदार क्वेश्चन क्या है, आई एम ए मेल, ये क्या बता रहा है, मैं एक आदमी हूँ। सुनील सन इज माई सन्स फादर। सुनील एक आदमी है, उसका जो सन है, उसका सन है, इज माई सन्स फादर, इज
माई सन्स फादर। अगर इसका कोई बेटा है उसका फादर। तो ये क्या बता रहा, सुनील इज माई फादर। सुनील, हाँ ये देखो, सुनील सन इज माई सन्स फादर। मतलब ये अगर ये मेल है, अगर हाँ इस अगर ये कोई और जो ये आई बता रहा है, ये वाला बता रहा है इसका बेटे का बाप, मतलब ये लेकिन बता रहा है मैं मेल हूँ, मतलब फीमेल ये नहीं हो सकती, वरना सुनील इसका ये फादर इन लॉ होता। तो ये मेल है और यही है, इसका मतलब ये सन है, ये वही अपने आप को ही बता रहा है, सुनील इसका फादर है, फिर ही इज हिज फादर, माई फादर। बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं ये, बस ध्यान देना होता है। तो इसी तरह ये भी क्वेश्चन देखो, ब्लड रिलेशंस का तो क्वेश्चन आता ही आता है, 1 2 3 भी कभी कभी। पॉइंटिंग टुवर्ड्स अ वुमेन, एक वुमेन की इशारा करता है कौन, रमेश। रमेश क्या बोल रहा है, वो जो वुमेन है, वो जो वुमेन है, वुमेन जो है, तो वो डॉटर है ऑफ माई ग्रैंड फादर्स सन। इसका जो ग्रैंड फादर है उसका जो सन है उसी की डॉटर है। हाउ इज वुमेन रिलेटेड टू रमेश, तो क्या बता रहा है, पॉइंटिंग टुवर्ड्स अ वुमेन, ये रमेश एक औरत की तरफ दिखा रहा है, बोल रहा है शी इज द डॉटर ऑफ माई ग्रैंड फादर, जो इसका ग्रैंड फादर है, इसका ग्रैंड फादर, ओनली सन। ग्रैंड फादर का ओनली सन मतलब इसका एक ही बेटा है, एक ही बेटा मतलब, और इसका ग्रैंड फादर मतलब ये रमेश भी इसका बेटा है, मतलब वुमेन इस रमेश की फिर सिस्टर होगी ओबियसली। ओनली सन जो होगा मतलब ये किसी और का भाई का बेटा नहीं होगा, इसका मतलब ये आपस में सिस्टर ब्रदर है, यही आएगा इसका आंसर। बहुत इजी था ये। तो चलिए आगे, अब टाइम डिस्टेंस पे एक क्वेश्चन क्या बता रहा है, इफ अ कार ट्रेवल्स 60 किलोमीटर्स इन 1 hour and 15 minutes, व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ कार। तो हमें क्या दी गई है, डिस्टेंस कितनी है, 60 किलोमीटर्स, एंड टाइम कितना दिया गया है, 1 hour 15 minutes। तो हम ये किस तरह कर सकते हैं, हमें क्या करनी है, स्पीड हम किस तरह करेंगे, डिस्टेंस बटा टाइम। तो डिस्टेंस क्या है 60, टाइम क्या है 1 hour 15 minutes। 15 मिनट्स हम इस तरह लिख सकते, 15 मिनट्स कितने हो गए, 15 मिनट्स मतलब 1/4 ऑफ आवर, 1/4 कितना होता है 0.25। तो ये 0.25 ये इसके बराबर 15 के बदले लगाएंगे, वो किसके बराबर होता है 60 डिवाइड बाई 1.25। तो हम ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे इसको 100 से, नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, वो क्या बनेगा 6000 डिवाइड बाई 1.25 इंटू 100, वो बनेगा 125। तो यहाँ हम क्या कर सकते हैं, यहाँ हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, 25 5 ज़ार 125, 25 ये आएगा 25 2 ज़ार 50, 5 4 ज़ार 100 है 0 240। तो इसको फिर से डिवाइड करो, 5 1 ज़ार 5 4 ज़ार 20 5 8 ज़ार 40, 48 किलोमीटर्स पर आवर, 48 किलोमीटर्स पर आवर ये आएगा ये। तो इसके बाद और एक क्वेश्चन क्या है, ट्रेन रन्स 150 मीटर्स लॉन्ग, एक ट्रेन की लेंथ है 150 मीटर्स, और ये एक प्लेटफॉर्म 200 मीटर्स का प्लेटफॉर्म क्रॉस कर रहा है, तो इन 30 सेकंड्स फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। क्या आपने ये पढ़ा होगा, ये तो आपने पढ़ा होगा, इफ़ अ ट्रेन क्रॉसेस प्लेटफॉर्म ऑफ 200, तो इसका मतलब ये सारा हम ट्रेन की लेंथ लेते हैं, फिर ये डिस्टेंस लेते हैं हम, तो डिस्टेंस क्या होगी फिर 350 मीटर्स, और टाइम लेंगे हम 30 सेकंड्स। तो 350 मीटर्स कर रहा है ये 30 सेकंड्स में, क्योंकि जो स्पीड होती है वो डिस्टेंस बाय टाइम होती है। तो ये कैंसल, वो आएगा 35 डिवाइड बाई 3, ये आएगा लेकिन मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में ये कन्वर्ट करने के लिए इसको मल्टीप्लाई करना होता है मीटर पर सेकंड को 18 डिवाइड बाई 5, ये बात याद रखना। तो ये आपने पढ़ा ही होगा।
अगर आपको किलोमीटर को मीटर पर सेकंड करना होगा फिर इसको 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसलिए यहाँ 18/5 से, क्योंकि किलोमीटर पर आवर चेंज करना है। 5 7 ज़ार 35, 3 6 ज़ार 18, 6 7 ज़ार 42 इसका आंसर आएगा। तो चलेंगे और एक क्वेश्चन स्टेटमेंट कंक्लूजन के बारे में। ऑल फ्लावर्स आर रोजेस, पहले इस तरह बनाना होता है, ये है फ्लावर। ऑल फ्लावर्स आर रोजेस मतलब रोजेस कोई बड़ा होगा तो उसी के अंदर फ्लावर्स होंगे, मतलब सारे फ्लावर्स अब रोजेस है। कंक्लूजन क्या बता रहा है? सम फ्लावर्स आर नॉट रोजेस, सम फ्लावर्स आर नॉट रोजेस। कहाँ हो सकता है? ये तो रोजेस के अंदर ही है, अब ये वाला गलत। ऑल रोजेस आर फ्लावर्स, ऑल रोजेस आर फ्लावर्स नहीं, क्योंकि फ्लावर्स को ऐड करेंगे कुछ और प्लांट्स तब जाके वो रोजेस बनेगा, इसलिए ये भी गलत है। नेदर 1 नॉर 2 इसका आंसर होगा। तो इसी तरह और एक क्वेश्चन आपके खाते में क्या है? नो पर्सन इज परफेक्ट, कोई भी पर्सन परफेक्ट नहीं है, कोई भी पर्सन। कंक्लूजन सम पर्सन्स आर परफेक्ट, ये तो कंट्राडिक्टरी है, क्योंकि जब हमने बताया नो पर्सन इज परफेक्ट मतलब सम कहाँ से आएगा, ये तो गलत है। नो पर्सन्स आर परफेक्ट ये बात सही है, क्योंकि कोई पर्सन परफेक्ट नहीं होता है, तो ये कंक्लूजन सेकंड ही ओनली सही है। तो ये बात याद रखना, ये इसी तरह करना होता है। तो चलिए आपके खाते में और एक क्वेश्चन अब आएगा, ये क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज डिग्री का। ए मैन फेसिंग टूवर्ड्स नॉर्थ, मैंने आपको पहले भी बताया क्या करना होता है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ये डायरेक्शंस हमेशा। फिर देखो क्या करना होता है, एक आदमी फेसिंग टूवर्ड्स नॉर्थ मतलब नॉर्थ की ओर फेस कर रहा है। ही टर्न्स 90 डिग्री इन क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज क्या होते हैं, घड़ी ऐसी चल रही है क्लॉकवाइज, तो इसी तरह ये चलेगा। तो क्लॉकवाइज कितना चल गया, 90 डिग्री। 90 डिग्री आपको पता है इतना होता है, तो पहुंच गया ये ईस्ट। एंड देन 180 डिग्री इन द सेम डायरेक्शन, तो इसी डायरेक्शन में फिर इसने 180 डिग्री किए। देखो अब क्लॉकवाइज में ही इसको, ये है फिर से 90 और फिर से 90, मतलब ये पहुंच गया आप 180 डिग्री इसी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो पहुंच गए ये वेस्ट की ओर। विच डायरेक्शन इज नाउ ही इज फेसिंग, तो किस डायरेक्शन में है फिर, वेस्ट डायरेक्शन में। ये है आपका आंसर। तो आपके पास आपके खाते में और एक क्वेश्चन क्या बता रहा, 1 9 25 49 21, ये तो आपको आंख बंद करके ही आना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर्स है। 1 स्क्वायर 1, तो 2 नहीं है, 3 स्क्वायर 9, 4 नहीं है, 5 स्क्वायर 25, 6 नहीं है, 7 स्क्वायर 49, तो 8 नहीं है, 9 स्क्वायर 81 आएगा इसका आंसर। इसी तरह 10 नहीं है, 11 स्क्वायर 121। मिसिंग नंबर कौन है फिर, ये 9 वाला, 9 9 ज़र 81 वाला मिसिंग है। ये बहुत इजी था ये, लेकिन आपका दिमाग में ये हिट नहीं हो रहा है। इसके बाद और एक क्वेश्चन क्या बता रहा है, देखो ये नंबर सिस्टम पे है, बहुत इजी क्वेश्चन है। इफ़ 3/4 ऑफ द नंबर इज 18, ये तो आप ऐसी ज़ुबानी भी कर सकते हैं। 4 हिस्से करो एक नंबर के, 3 हिस्से इसमें 18 है, मतलब ये 6 होंगे, ये 6 ये 6, मतलब ये वाला फिर 6 होगा। 6 और 18 6 कितने हो गए, 24, ये आना चाहिए 24। तो अगर आपको इस तरह भी नहीं होगा, फिर आप ये एक x कोई नंबर ले सकते हैं और इसका 3/4 इज इक्वल टू 18। तो फिर हम इसी तरह कर सकते हैं, किस तरह, 3 1 ज़र 3 6 ज़र 18, तो x इज इक्वल टू ये 4 फिर यहाँ मल्टीप्लाई जाएगा, 4 6 ज़र 24 इसका आंसर आएगा। होप ये सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा, और नेक्स्ट सेशन में जुड़ने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, ताकि आपको मज़ीद अपडेट्स मिलती जाएंगी। और आज के लिए इतना ही, थैंक यू। अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलो।